मान लो कि 4 एक बार 2 बार 3 में डिवाइड करना है। अरे बातें नहीं, एक बार सुन लो आप। तो एक की वैल्यू निकालने का क्या करोगे कि यार ये तो 4 वैल्यू मिली है, टोटल कितने में से 4 2 6 3 9 में 4/9। मैंने आपकी तरफ से बता एक को 4 रुपए मिले टोटल 9 में से, तो इसको 4/9 हिस्सा मिला है, इसको बोलेंगे तो 2/9 हिस्सा मिला है, इसको बोलेंगे तो 3/9 हिस्सा मिला है। 1800 में से मिला है तो 1800 से गुणा कर देंगे, 1800 से गुणा कर देंगे इधर और 1800 से गुणा कर देंगे इधर। तो देखो 9 से काटना पड़ रहा है 1800 कितनी बार, 200 बार। ये 9 से फिर काटना पड़ रहा है 200 बार और 9 से फिर काटना पड़ रहा है 200 बार। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको आसान बनाने के लिए ऐसा सोचते हैं कि 1800 पे डिवाइड करना है ए बी सी में, किस रेशो में 4:2:3 में। हम लोग कह देंगे कि अगर टोटल 9 यूनिट पैसा मिल रहा है, इसको ऐसे बोलेंगे तो टोटल 4 2 6 3 9 यूनिट पैसा मिलता है, तो ए को 4 यूनिट पैसा मिलेगा, बी को 2 यूनिट और सी को, अगर मान लो ये 900 होता, 1800 की जगह 900 होता, मैं कह रहा हूं कि 9 यूनिट होता है, अब इसको 4 इसको 2 इसको 3 मिलते हैं, लेकिन है कितना पैसा, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 900। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 100 निकाल दी, 4 यूनिट की वैल्यू 400, इसकी 200 और इसकी 300 हो जाती। अगर ये 1800 दे रखा है आपको तो 9 यूनिट की वैल्यू 1800 हो जाती, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती 200। तो 200 से गुणा कर देते हैं इनको, वैल्यू आ जाती 800, क्योंकि देखो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से डिवाइड करें तो 200 आ रहा है, तो 200 से आपको 4 को 2 को और 3 को गुणा करना है। तो क्यों हम ज्यादा लिखें ऐसे, डायरेक्टली लिख लेते हैं हम कि 9 यूनिट की वैल्यू 1800 है, 9 से भाग दिया, इसमें 200 गुना है 200 बार है, 9 यूनिट की वैल्यू 200 गुना करके 1800 है, तो इन सबको 200 से गुणा कर देंगे हम, तो 200 से गुणा करने पर ये 400 और ये 600 निकल के आ जाएगा। आया ना बात समझ आ गई। ऐसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ 7:13:8 के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो 1680 रुपए है और ए बी सी को इस रेशो में डिवाइड करना है, तो आप लोगों की टोटल 13 7 20 और 28 यूनिट पैसा मिला हुआ क्या, आया ना। 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 से भाग दो, इसमें 1680 में 28 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 6 बार, कितनी बार, एक 0 हो रहा है तो 60 बार। देखो 7 से कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करो, 60 तो हो गया, तो 60 टाइम्स है 60 टाइम्स है, तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। ये 7 42 420, 13 गुणा 6 78 780, 8 गुणा 60 कितना आएगा। कोई ये बोले कि ए और बी को कितना मिला हुआ है ऐसे पूछे, तो ए को 7 मिला है और बी को, तो दोनों को कितना मिला है, तो 20 यूनिट मिला है दोनों को, तो 20 यूनिट की वैल्यू आप वही 60 से गुणा करके कितना करोगे, इनको जोड़ो आप, 780 और 400 20 जो है वो 1200 ही होगा। तो हम ऐसे जोड़ के डायरेक्टली बता सकते हैं। कोई ये पूछे अगर बी और सी के बीच में अंतर कितना है भाई, तो आप कहोगे कि 13 और 8 का अंतर 5 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट 60 के बराबर आई है अगर आपकी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 60 करने पर 300 आ जाएगी। ऐसे डायरेक्टली यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि यूनिट में कन्वर्ट करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालकर बाकी की सारी वैल्यूज हम निकाल देंगे। ठीक है, हाँ समझ आई बात।